बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं आप लोगों को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मैं एक मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं लाहौर के एक बड़े वेल नोन इदारे में पढ़ाता हूँ और मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो जिसमें मैंने मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया है। जिस इदारे में मैं पढ़ाता हूँ मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी अच्छी खासी फीस है, तो तमाम स्टूडेंट्स मेरी फीस अफोर्ड नहीं करते। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पूरे पाकिस्तान के बच्चों को ये इल्म बांटा जाए, और इसी सिलसिले में मैंने ये आज YouTube चैनल शुरू किया है। आज इंशाल्लाह हम फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, उसके जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हुए हम कर लें। और आप लोगों से फीस मैं चार्ज करूंगा। फीस ये होगी कि आप लोगों ने बावजू होकर एक मरतबा, कम से कम एक मरतबा हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। इसके अलावा मेरी आपसे कोई फीस, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज बुक पेज नंबर 1 पर डेफिनेशन एक तो आप लोगों ने हाईलाइट करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है। डिफाइन कम्प्लेक्स, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस अयोटा b। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a और b क्या है बच्चों? दोनों रियल नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। हमने ये सीखा था कि ये रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन का एक सेट है। ठीक है, अभी फिलहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अब आपने याद ये रखना है कि इस a को हम रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये जो b लिखा है ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये जो हमने अयोटा लिखा हुआ है ये बराबर होता है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उससे बड़ा सेट कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने बुक पेज नंबर 1 पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जहां पर कम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b where a, b belongs to set of real numbers and iota is equal to square root -1 are called complex numbers। ये सारी एग्जांपल है, फिर उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। प्लीज ओपन द बुक पेज नंबर 5। तो हम यहाँ से आज पढ़ेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आप लोगों को बुक पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा। इसका पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर दैट इज number not equal to 0, 0 has a multiplicative inverse. The multiplicative inverse of a, b is a over a square plus b square, minus b over a square plus b square। जी, एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें, वो दिया हुआ है -4, 7। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर हमें दिया गया। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगा ली सॉल्यूशन, कि हम यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू करें। पहले मैं लेट कर लेता हूँ नेट। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका नाम हमने z रख दिया, -4, 7। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब हमने 1 over z फाइंड करना। अब ये 1 over z किसके बराबर होगा? वो फॉर्मूला हमने जो थोड़ी देर पहले लिखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमने लिखा था सिंस z इनवर्स, और z इनवर्स लिख लें या 1 over z लिख लें, एक ही बात है। ये बराबर होता है a ओवर, ये हमें एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन दिया गया है -4, 7। ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, तो हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर के तौर पर पहले लेट कर लिया। और ये फॉर्मूला आपके बुक पेज नंबर 3 पर मेंशन है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर होता है a over a square plus b square और -b over a square plus b square। और यहाँ पर a से मुराद है फर्स्ट टर्म जो कि -4 है, और b से मुराद है 7। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। ये आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू, हमने लिखना है a over a स्क्वायर, तो -4 over -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, यहाँ तक कॉमा -b, यहाँ पर +7 है तो ये हो जाएगा -7। और यही वाली टर्म हमने यहाँ पर दोबारा लिख देनी है, तो इट विल बिकम -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा। अब -4 over 4 का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये 16 प्लस 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 49। इसी तरह यहाँ पर -7 over 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, चाहे नेगेटिव नंबर है लेकिन स्क्वायर की वजह से ये +16 आएगा, तो ये बन गया +16 और +49। इतना करने के बाद हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -4 over 9 + 6 is 15, 1 कैरीड, और 4 + 1 is 5, और वो एक जो हमने कैरी लिया है 65।
और कॉमा -7/65। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो कि z इनवर्स है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 फॉर्मूला, उसमें भी हम यही वाला यूज करेंगे। पार्ट नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट 2 कॉमा -√5 ये दिया हुआ है। यहां पर हमने एक हेडिंग लगा दी सॉल्यूशन। जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है तो आप वहां पर एक सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दें, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ इसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। तो हमने पहले इसको लेट कर लेना है, ये z के बराबर है। ठीक है जी, विच इज √2 कॉमा -√5। ठीक है, इतना करने के बाद आपने फिर वही क्या फाइंड आउट करना है, z इनवर्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर सिंस लेकर z इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा, a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू, a की जगह भी हम लिख देंगे √2 a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -√5 और फिर इसका स्क्वायर। आपने ये याद रखना है, जब कभी किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी, फिर कॉमा लगाएंगे और हमने लिखा हुआ है -b, तो -b से मुराद है एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक है, एक ये फॉर्मूले वाला माइनस है और दूसरा माइनस इस √5 के साथ है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रैकेट लगा के -√5 लिख देंगे ओवर a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -√5 और फिर इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है जी, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम √2 ओवर √2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपने याद ये रखना है कि ये -1 का भी स्क्वायर है तो उस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -5 नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपने ये किया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 2 + 5, आई डू रिपीट, ये लिखा हुआ है -√5 और उसका स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये सीखा हुआ है, एक्सपोनेंट लॉ है कि अगर कभी विद इन ब्रैकेट 2 या 3 4 5 जितने भी नंबर है उनकी कोई एक पावर है तो वो पावर हर नंबर की होती है। इसका मतलब ये स्क्वायर -1 का भी है और √5 का भी। -1 का स्क्वायर +1 हो गया और ये कैंसिल हो गए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये माइनस और माइनस मिलके हो गए प्लस √5 ओवर, अब यहाँ पर भी सेम ही आएगा तो ये बन जाएगा 2 + 5। सो द आंसर इज √2 ओवर 7 कॉमा √5 ओवर 7। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, दिस वन इज आवर z इनवर्स, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किए। अभी आप अगर चाहें तो यहाँ से इसका व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपके नोट्स बन जाए। नेक्स्ट जी, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, जो इस क्वेश्चन का पार्ट लास्ट है, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी आप यही वाला फॉलो कर लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन 2 3 4 5 होते हैं और साथ में उनके पार्ट्स होते हैं। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 3 है। ठीक है, तो ये आप लोग पेपर्स में भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों 1,0, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,0 और कोशिश ये किया करेंगे क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन, और यहाँ पर हम एक जो हेडिंग लगाते हैं सोल्यूशन, ये आपने मार्कर से नोट करना है, थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा और जरा अच्छा लगेगा। अब वही अगेन हमने पहले यहाँ पे लिख लेना है लेट z इज इक्वल टू 1,0 और फिर आपने जब ये सॉल्व करना है तो कोशिश ये करनी है कि आप जो फॉर्मूला यूज करें आप उसको वहां पे मेंशन करें कि हम ये फॉर्मूला यूज करें। सिंस z इनवर्स, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z भी कहते हैं, ये बराबर होता है a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b²। अब आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी, ये बन जाएगा जी 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा, अब 0 के साथ नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, 0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/1। और आपने ये याद रखना है 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो आंसर 0, तो हमने इसको 0 लिखा, तो ये आंसर क्या आया बच्चों 1,0। तो ये हमने लिख लिया z इनवर्स इज इक्वल टू 1,0। अब इसके साथ फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट
और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना। यहाँ पर मिक्स करके दिया हुआ है, हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो a प्लस अयोटा b, तो उसमें ये जो a है ये रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो b है ये क्या है बच्चों, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस 7 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा, ये दिया हुआ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। हमारे एक बड़े मोहतरम उस्ताद हैं जिनसे हमने इंटर में मैथ सीखा, उन्होंने हमें ये सिखाया था बच्चों, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पंजाबी में हमसे ये कहा था, सारी जिंदगी बटे में अयोटा नहीं देखना, अगर है तो फिर क्या करना है, अगर है तो उसको रैशनलाइज करना है, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब ये काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। पहले तो हम ये कह देते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 अयोटा, ये लेट करना इतना जरूरी भी नहीं है। अब क्या करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। अगर किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो एक नया नंबर बनता है जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ द रियल नंबर, जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब वही कहानी कि दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर, अब यहाँ से कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि तमाम बच्चों को जिनको पहले फर्ज करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक भी हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज किया, हमने ये सीखा थोड़ी देर पहले कि जब कभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी, ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप क्लास 7-8 से पढ़ते आते हैं। अब तो नीचे हमने लिख दिया बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर ये माइनस 7 अयोटा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख देते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8, फिर इस 2 को माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 10 अयोटा, फिर माइनस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 7 4 28 माइनस 28 अयोटा, और ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस 7 5 35, और इस बार एक अयोटा ये है, एक अयोटा ये है, तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ओवर 4 का स्क्वायर फाइंड किया तो इट विल बिकम 16, और ये माइनस और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, और साथ में अयोटा का स्क्वायर। अब चूंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो आप यहाँ पे रीजन लिख के वो नीचे लिख सकते हैं। अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बन गया 8 माइनस, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, 28 और 10 मिलके हो गए -38 अयोटा प्लस 35 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों बन गया 8 माइनस 35 को मैं पहले लिख देता हूँ और -38 अयोटा हमने बाद में लिखा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25। जब हम 35 में से 8 माइनस करते हैं तो ये रह गया 27, सो वी हैव -27 माइनस 38 अयोटा ओवर 5 प्लस 6 इज 11, 1 कैरी 2 प्लस 1 इज 3, और वो जो एक हमने कैरी लिया हुआ है तो ये हो गया 41। अब मैं सिर्फ 41 के साथ दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -27 ओवर 41, ठीक है, और -38 अयोटा ओवर 41। तो ये हमने उस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के तौर पर सेपरेट कर दिया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं साइड पे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आपको बाद में इससे देख के नोट करना पड़े तो आप नोट करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो पहले मिस हो गया, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। हम इसको अगेन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ बच्चों -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा, ये दिया हुआ।
तो हमने पहले ये सीखा है, जब भी आपने क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है तो फर्स्ट कोशिश करनी है मार्कर से हेडिंग ले जाए सोल्यूशन, ताकि एग्जामिनर को बताओ। अगर मार्कर से नहीं, कम से कम लिखे जरूर। तो पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। अब हमने करना ही है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करने के लिए ये करना है, हमें यहाँ ये पता चल रहा है जो न्यूमरेटर है उसमें -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो होल स्क्वायर है, पहले हमें इसको एलिमिनेट करना है। यानी करना कैसे, पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे। वो जो हम पहले फॉर्मूला सीख के आए हुए हैं, हम पहले ये सीख के आए हुए हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a² + b² + 2a, है ना। ये हमने पहले से सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तब हम ये करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम -2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। a से मुराद है -2 दिस टाइम प्लस b² यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला इनटू फर्स्ट टर्म विच इज a विच इज -2, और यहाँ पर b से मुराद है बच्चों 3 आयोटा, तो ये आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 + आयोटा लिखा हुआ, इसको एज इट इज रहने दें 1 + आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर क्या करना है, फर्दर आपने ये करना है, -2 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इट विल बिकम +4, ठीक है। और जब हम 3 आयोटा का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इट विल बिकम +9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब 9 आयोटा स्क्वायर के बाद इन तीनों नंबर्स को आपस में करें मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो इट विल बिकम -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। इतना करने के बाद हम इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, व्हिच इज 4 + 9 * -1 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, ये दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इट विल बिकम 4 - 9 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये जो -9 है और +4 है, को सिंपलीफाई करेंगे तो बाकी रहेगा बच्चों -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमने सीखा हुआ है आयोटा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रिमूव कर देंगे। तो इट विल बिकम -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा, ठीक है। अब पहले हमने इस -5 को 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम -12 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम -5 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 हो गया, -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +5 आयोटा हो गया, और -12 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर लिखा हुआ a + b * a - b, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो विल बिकम a² - b²। ये -5 हमने एज इट इज लिखा, -12 + 5 तो बाकी रहेगा -7 आयोटा, और +12 * आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिखा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 का स्क्वायर 1 - आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई किया तो ये -12 हो जाएगा, और ये -5, ये दोनों मिलके हो गए -17 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 - आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1, ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा। अब फर्दर अगर सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बिकम -17 -7 आयोटा ओवर 1 + 1, ठीक है, ये बन गया -17 - 7 आयोटा ओवर 2, ठीक है जी।
तो ये बन गया -17/2 और -7/2 अयोटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, हुआ यूं है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमने ये सारा सॉल्व कर लिया, और अच्छी बात ये है कि मैंने इसको अभी तेज नहीं किया। मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई, और वो जब कॉल खत्म हुई तो वो वीडियो तो एंड होगी, और मैं वो कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा हूँ। खैर, अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहले ही वीडियो देख ली, तो मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 दोबारा सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ठीक है। और पहले हमने लेट कर लिया, ये z के बराबर है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। हमने शुरू में ये सीखा कि अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वही विल रैशनलाइज इट, इसलिए हमने 1 प्लस अयोटा इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो वो क्या है 1 माइनस अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब अगेन हमने पहले इस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना अयोटा, फिर अयोटा को माइनस अयोटा के साथ किया तो ये अयोटा स्क्वायर हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया तो ये आंसर है। अब हमने इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया न्यूमरेटर में भी, और इस डिनोमिनेटर वाले अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 लिख दिया। ये दोनों मिलके +2 हो गए और ये +1 हो गया। सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर है 1/2 प्लस अयोटा 1/2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 ये दिया हुआ है 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। अब इसमें हमने बच्चों ये करना है कि पहले ये जो स्क्वायर है ना इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे करना है, हमने शुरू में ये सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, इट इज इक्वल टू a² + b² + 2a। कुछ लोग ये 2a भी पहले में लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस वाली टर्म पर जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 4 + 3 अयोटा, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 4 + 3 अयोटा, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो a से मुराद है फर्स्ट टर्म विच इज 4 a का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म है 3 अयोटा, तो हमने b का स्क्वायर लिख दिया +2 फ्रॉम द फॉर्मूला इनटू a इनटू b, और डिनोमिनेटर में वो 4 - 3 अयोटा एज इट इज है। फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, साथ में अयोटा स्क्वायर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 * 8 8 3 = 24, तो ये आ गया 24 अयोटा। ये वैसे लिख दिया हमने, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि -1 आ गई, ये हो गया -9, तो +16 -9 तो बाकी रह गया +7, और ये +24 अयोटा एज इट इज लिखा हुआ ओवर 4 - 3 अयोटा। फिर ये सिंपलीफाई करने पर जब ये बना तो हमने कहा ये वो नंबर है जिसको हमने क्या करना है a + अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड किया। अब फर्दर हमने इस 7 को इन दोनों नंबर्स यानी 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 24 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 4 = 28 और 7 3 = 21 अयोटा, और फिर इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16, 1 कैरी आ जाएगा, तो 4 2 = 8 प्लस वो 1 जो कैरी में आया था वो 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 96 अयोटा। फिर उसके बाद हमने ये किया, इस 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12, 1 कैरी है, 3 2 = 6 और वो कैरी वाला 1, तो ये बन गया 72 अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, a - b a + b लिखा होता हम उसको a² - b² लिखते हैं। इतना करने के बाद हमने ये किया, ये भी अयोटा वाली टर्म है और ये भी अयोटा वाली टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हमने सिंपलीफाई किया यानी ऐड किया। 6 + 1 = 7, 9 + 2 = 11, तो ये बन गया 117 अयोटा। और ये 28 वैसे ही है, इस 72 अयोटा स्क्वायर के साथ हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया बाय -1, ठीक है। अब ये -72 हो गया, अब -72 + 28 इन दोनों को सिंपलीफाई किया तो -44 रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 16, 3 अयोटा का स्क्वायर हो गया 9 अयोटा स्क्वायर, इन दोनों को सिंपलीफाई किया यानी इस अयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 16 + 9 25 हो जाएगा।
और ये -44 और 117 आयोटा वैसे आता है। फिर हमने उस 25 के साथ सेपरेटली डिवाइड किया तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट z बार, ये जो हम z के ऊपर बार लिखते रहे इसको हम z कॉन्जुगेट कहते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने लेट किया कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, ठीक है। जब आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हमने पहले ये सीखा है कि ये जो है रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है और ये जो b है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने ये करना है कि हमने इस इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा। बस इस प्लस को आपने नेगेटिव बना देना, दिस इज वेरी सिंपल। तो हमने ये कहा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ। ये जो डबल f के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये है जब भी ये कंडीशन आएगी तो हमने जो भी क्वेश्चन होगा उसके दो पार्ट्स होंगे। पहले वाले को सपोज कर लेना है कि वो गिवन है और फिर दूसरे वाले को वेरीफाई करना है। फिर हमने इसका कन्वर्स करना है, उलट करना है। दूसरे वाले को सपोज कर लेना है कि वो गिवन है और हमने पहले वाले पार्ट को प्रूव करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हमने ये सीख लिया कॉन्जुगेट और इसका मतलब क्या है, फिर आई डबल एफ अगर लिखा हो तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। कि अगर पहला पार्ट है उसको सपोज कर ली ट्रू है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, स्टेटमेंट प्रूफ दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली z इज रियल। अब इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है जो इफ एंड ओनली इफ से पहले होता है और एक पार्ट ये है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर देंगे और इसको वेरीफाई करेंगे, फिर इसको सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है और इसको वेरीफाई करेंगे। ऑल राइट, अब करना कैसे, हमने यहाँ पर हेडिंग लिख ली बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। हमने सपोज कर लिया या अज्यूम लिख लें, लेट लिख लें, तीनों में से कोई लिख लें। सपोज क्या किया हमने, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये क्या हो गया इस बार हमारा गिवन हो गया, ठीक है जी। इसको हमने गिवन मानकर इसको प्रूव करना है तो वेरीफाई क्या करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड लिख लें या टू प्रूव लिख लें। टू प्रूव में हमने बच्चों क्या करना है, z इज रियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो भी कम्प्लेक्स, ये z बेसिकली क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यानी उसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं। अब हमें ये मालूम है z अगर जनरल नंबर की फॉर्म में लिखा जाए तो ये a प्लस बी आयोटा लिखा जाता है। चलिए मैं आयोटा भी लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा है, a प्लस आयोटा भी लिखा जाता है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा इट विल बिकम a माइनस आयोटा भी, ठीक है। यहां तक हमें। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, जो हम सपोज करके आए गिवन है, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे हम गिवन तो z की वैल्यू पुट कर दें, इट इज a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब ये a के साथ a कैंसिल हो गया। जैसे मैं इसको लेफ्ट साइड पे लाऊंगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा तो वो कट गया। तो अब आप बड़े हो गए तो इस तरह छोटी मोटी जो कैंसिलेशन है वो डायरेक्ट किया करें। अब ये माइनस आयोटा बी इधर ले आए तो इट विल बिकम आयोटा बी और वो जो राइट साइड वाला वो भी इधर आकर प्लस आयोटा बी है, इट इज इक्वल टू द जीरो। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इट विल बिकम 2 आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये तीनों का प्रोडक्ट जो है ना वो जीरो आ रहा है। तो कब पॉसिबिलिटी है, जब तीनों में से कोई एक जीरो होगा। हमने यहां से देखा 2 तो नॉन जीरो है ना,
फिर अयोटा की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट -1 है, यानी वो भी जीरो नहीं है। ये आप लोगों ने पहले ही ये आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बी जीरो इन तीनों में से, ठीक है। अब ये वाला जो बी जीरो है इसको आपने कहां पर पुट करना है? इस z की वैल्यू में पुट करना है, जो कि z क्या हमने कहा हुआ था? हमने ये कहा हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, और इस b की जगह पर जीरो पुट करना है, तो इट विल बिकम a प्लस अयोटा इंटू जीरो एंड द आंसर इज a। अब बताओ क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल पार्ट है? यस है, और वो क्या है? a है। अब क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है जी, जीरो है, मतलब खत्म हो गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया z इज इक्वल टू a, विच मीन्स z इज रियल। तो हमने यही किया था, हमने पहले इसे को सपोज कर लिया और दूसरा हमने प्रूव करना था z इज रियल, तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स, उलट, यहां पर हम लिखते हैं कन्वर्सली। अब कन्वर्स में बच्चों हम ये कह रहे हैं कि इस बार हमने क्या सपोज करना है? इस बार हमने जो सपोज करना है वो सपोज ये करना है दैट इज रियल, दैट इज, लेट कर लेते हैं, दैट इज रियल। अगर ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। अगर z रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका? जीरो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं z इज इक्वल टू a। हमने बेसिकली उल्टी तरतीब में चले जाना, बस इतना, z इज इक्वल टू a। अब हमने वेरीफाई क्या करना है? जो प्रूव करना है वो हमने ये करना है, टू प्रूव z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट हमने ये किया कि इस z को जो कि इक्वल टू a है, हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया जी, हमने ये सपोज किया है, या यहाँ पे सपोजिशन भी लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ले लें, z कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। अगर इमेजिनरी पार्ट होता, प्लस होता तो हम उसको माइनस करते, माइनस होता तो प्लस करते, है ही नहीं था, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब बताएं क्या इन दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड बराबर है? यस बराबर है, ये भी है, ये भी है। अब मैं क्या करता हूं, अब इस a की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू पुट करता हूं, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कंप्लीट कर लिया। तो हमने ये कहा था शुरू में z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इज रियल, ये हमें दिया हुआ था z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। फिर हमने कहा z इज रियल, ये हमने वेरीफाई करना है, और फिर z की वैल्यू लिखकर उसका कॉन्जुगेट लिया, दोनों को बराबर रखा क्योंकि दिया हुआ था, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से b जीरो आया, वो जीरो पुट कर दिया, z इज रियल। कन्वर्सली हमने क्या किया? सपोज कर लिया z रियल है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके जो रिक्वायर्ड था वो वेरीफाई कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 4 पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ये बताया गया g प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर दो साइड्स हैं जिनको हमने बेसिकली वेरीफाई करना है। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब हम पहले सीख चुके हुए हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है। रियल पार्ट ऑफ z, इसमें a प्लस जीरो होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो होगा, सिर्फ रियल पार्ट होगा। या हम इसको सिर्फ अगर रियल पार्ट ऑफ जी को लिखना चाहें हम यूं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए। यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होगा जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा हुआ है कि जो जनरल कम्प्लेक्स नंबर है हम उसको लेट कर देते हैं z is equal to a plus iota b। x plus y iota लिख लें या a plus iota b लिख लें, एक ही बात है, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड हम ये लिख रहे हैं, हमें इस पे कॉन्जुगेट चाहिए, तो वी आर राइटिंग इट z conjugate is equal to a minus iota b। ऑलराइट,
फिर हमने ये करना है कि लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें जो जो वैल्यूज रिप्लेस हो सकती है हम कर देंगे। इट विल बिकम g प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, z की जगह पर मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या बच्चों, a प्लस आयोटा b, फिर प्लस, तो हमने यहाँ से प्लस लिखा, देन वी हैव जी कॉन्जुगेट, और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास a माइनस आयोटा b है, तो इट विल बिकम a माइनस आयोटा b ओवर 2। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से देखना है लाइक टर्म्स, जैसे यहाँ पर आयोटा b है, यहाँ पर आयोटा b है, ये जैसे हैं विद ऑपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल हो गया, ये आयोटा b और माइनस आयोटा b आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, बाकी रह गया a प्लस ए सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया 2a डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया a। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था a किसके बराबर, रियल पार्ट ऑफ z के, तो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z। यही बेसिकली हमारा क्वेश्चन था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हमने राइट हैंड साइड ली, तो ये हमारा खत्म हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया गया z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो हमने कहा था जो z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको लेट कर लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब क्वेश्चन में हमें एक कॉन्जुगेट की भी जरूरत है, तो हम यहाँ से इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, तो वो बन जाएगा a माइनस आयोटा b। अब हमने ये करना है कि तमाम वैल्यूज को जो हमने ले ली है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें जो कि a प्लस आयोटा b है, और माइनस z कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने सपोज की हुई है कि a प्लस आयोटा b का जब कॉन्जुगेट लिया जाएगा a माइनस आयोटा b आएगा, वो पुट कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी पॉइंट है, वो ये कि जब कभी नेगेटिव साइन आ रहा हो तो आपने जो भी वैल्यू पुट करनी वो ब्रैकेट में करनी, अगर आप ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के काफी सारे चांसेस होते हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाई, z कॉन्जुगेट की जगह पर उसकी वैल्यू a माइनस आयोटा b पुट किया और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब ये प्लस a और माइनस a आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ये आयोटा b और ये आयोटा b मिलके बन गए 2 आयोटा b, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 आयोटा b डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा कैंसिल हो गया तो आंसर में आ गया b। हमने जब शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि जब कभी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए, सपोज करते हैं z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो ये जो a है दिस इज रियल पार्ट ऑफ c, ये हमने स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज में पढ़ा था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और फिर हमने ये कहा था ये जो b है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ c, इमेजिनरी पार्ट ऑफ c। तो अब देखें यहाँ पर आंसर क्या आया हुआ, b आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ c, हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बेसिकली हमने यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए थी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में वैल्यूज रिप्लेस की, रिप्लेस करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उन्होंने दिया हुआ है z1 2 प्लस आयोटा है, z2 3 माइनस 2 आयोटा है, z3 1 प्लस 3 आयोटा है, तो फिर हमने क्या करना है, देन एक्सप्रेस इस वाले एक्सप्रेशन को जिसमें z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाना। ठीक है जी, तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो z1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो कि 2 प्लस आयोटा है, तो हम z1 का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं पहले, z1 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। हमने यही कहा था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। फिर इसी तरह हमने z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और ये दिया हुआ है z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर अगर हम फर्दर देखें तो हमें z3 कॉन्जुगेट की भी वैल्यू चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब फर्दर हमें ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेना है, ये बन जाएगा z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इक्वल साइन। पहले हमने z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी, वो क्या है बच्चों 2 माइनस आयोटा, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 माइनस आयोटा। फिर z1 कॉन्जुगेट पुट करने के बाद हमें चाहिए z3 कॉन्जुगेट, वो कितना है 1 माइनस 3 आयोटा, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 1 माइनस 3 आयोटा।
डिवाइडेड बाय Z2, और वो क्या है बच्चों, Z2 इज 3 माइनस 2 अयोटा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखो न्यूमरेटर में दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ जिसमें 1 माइनस 3 अयोटा है, ठीक है, और फिर हम अयोटा को इस पूरी एक्सप्रेशन जिसमें 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इट विल बिकम 2, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 अयोटा के साथ तो माइनस 6 अयोटा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमने शुरू में ये सीखा था जब कभी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसके डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद हो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो हमने सिर्फ रैशनलाइज करना है। पहले हम इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा मिलके हो गए 7, माइनस 7 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं इसकी वैल्यू माइनस 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा माइनस 3, तो हम ये लिख रहे हैं 2 माइनस 3 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये रह गया माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमने अभी तक सिर्फ इतना किया, इस क्वेश्चन में Z1 Z2 Z3 दिया हुआ था, हमें Z1 Z3 के कॉन्जुगेट चाहिए थे, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने क्वेश्चन लिखा, उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर ली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई किए, फर्दर इधर आए, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नंबर मिल गया माइनस 1 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब हमने इस नंबर को बेसिकली क्या करना है, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हमने पहले ये सीखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब जब कभी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने ये सीखा हुआ है, हम न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट विल बिकम माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, माइनस 1 प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 अयोटा, माइनस 7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 7 3 21 अयोटा, और ये बनेगा माइनस 7 2 14 साथ में अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हम इसी एक्सरसाइज में बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों एक जैसी हैं तो हम इनको लिख रहे हैं माइनस 3 माइनस 21 माइनस 2 मिलके हो गए माइनस 23 अयोटा माइनस 14 अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन जाएगा माइनस 14 और माइनस 1 मिलके हो गए प्लस 14। अच्छा बच्चों, ये बन गया माइनस 3, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस 14, फिर माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा जी 14 माइनस 3 तो बाकी रह गए प्लस 11 और माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, ये माइनस 1 और अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें ये बताया गया है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, और फिर उसके बाद बताया हुआ है Z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 अयोटा, और इसके पार्ट 1 में जो हमने वेरीफाई करना है वो बेसिकली क्या है, 2 टाइम्स Z1 माइनस 4 टाइम्स Z और फिर उसका मॉड। हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी जिक्र किया था, बेसिकली जो मॉड होता है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन में मौजूद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये है जी इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 2 प्लस
7 आयोटा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं -4 इंटू Z2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है -5 प्लस 3 आयोटा, तो हमने यहाँ पर लिखा -5 प्लस 3 आयोटा और इस पूरे का मॉड। पहले हमने इस मॉड के अंदर मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है, जब वो सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बन जाएंगे तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसका मॉड सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, इट विल बिकम 4, फिर 2 को 7 के साथ तो ये बन जाएगा 2 7 14 आयोटा -4 और ये माइनस माइनस हो गए प्लस 4 5 20 और ये 4 3 12 आयोटा और इस पूरे का मॉड। अब हमने ये देखा 4 प्लस 20 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 24 और प्लस 14 और इसमें से 12 माइनस कर दिए तो बाकी रह गया 2 आयोटा। अब इसका मॉड है। मॉड का मतलब हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था, वो ये था कि हमने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और फिर पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है जी। फिर जब हम 24 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये बन जाता है 576 और प्लस 2 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आंसर आता है 4 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इनको ऐड कर लें, 6 प्लस 4 इज 10, 1 इज कैरी टू द नेक्स्ट टर्म तो ये बन गया 8 और साथ में आ गया 5 और इस पूरे का स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 145 बन जाता है। आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें। ठीक है जी। ये तो हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हमें ये दिया हुआ है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट और उस पूरे का मॉड। अब हमें z1 और z1 कॉन्जुगेट जो है वो चाहिए। z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 7 आयोटा, तो ये हम क्वेश्चन से पुट कर रहे हैं। इट विल बिकम 3 इंटू z1 की वैल्यू है बच्चों 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 टाइम्स z1 का कॉन्जुगेट, तो हमने ये लिखना है लेकिन इसका कॉन्जुगेट तो वो क्या बन जाएगा 2 माइनस 7 और इस पूरे का मॉड। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम 3 2 6 प्लस 3 7 21 आयोटा प्लस 2 2 4 माइनस 7 2 14 आयोटा और इस पूरे का कॉन्जुगेट। फिर हमें यहाँ से क्या करना है, लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये 6 प्लस 4 इज 10, तो ये हम इसको लिख रहे हैं 10, ये 1 और ये 4 बड़ा है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये 11 बन जाएगा। 11 माइनस 4 इज 7 और यहाँ पे 1 रह गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये रह गया 7 आयोटा। ठीक है जी। और इस पूरे का मॉड। अब हमने ये सीखा था जब भी मॉड सिंप्लीफाई करना है तो वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट और उस पूरे का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर फाइंड किया तो 100 आ गया और इसका स्क्वायर फाइंड किया तो 49 आ गया, तो ये बन गया 149 स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, यहाँ पे हमें दिया हुआ -7 z2 प्लस 2 टाइम्स z2 कॉन्जुगेट और z2 की वैल्यू दी हुई है -5 प्लस 3 आयोटा, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। इट विल बिकम -7 इंटू z2 की वैल्यू दी हुई है -5 प्लस 3 आयोटा, तो हमने यहाँ पे लिखा -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 टाइम्स z2 का कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा -5 माइनस 3 आयोटा। आपने ख्याल ये रखना है कि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर कोई इसको +5 लिख देगा तो वो गलत होगा क्योंकि ये तो रियल पार्ट है। हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो ये +3 आयोटा था तो क्या बन जाएगा -3 आयोटा। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 7 5 35 और 7 3 21 माइनस 21 आयोटा, 2 5 10 माइनस 10 और 2 3 6। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 35 माइनस 10, तो बाकी कितने रह गए डियर स्टूडेंट्स, बाकी रह गए 25। ये -21 है -6 है, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये -27 आयोटा और इस पूरे का मॉड। अब हमने ये सीखा हुआ है कि मॉड फाइंड करना है तो हमने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 25 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 27 का स्क्वायर
और इस पूरे का स्क्वायर रूट। फिर जब हम 25 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये आता है 625, और 27 का अगर फाइंड आउट कर लें तो ये आता है 725, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इनको ऐड कर दें, 5 + 5 = 10, 1 is carried, 2 + 2 is 4, वो जो कैरी है वो 5 हो गया, 6 + 7 is 13 स्क्वायर रूट। तो ये हमें आंसर मिल गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 जो ये दिया हुआ था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर एक लफ्ज गौर करने वाला है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब है कम से कम, सबसे छोटी, ठीक है। If 1 + iota over 1 - iota whole raised to the power n is equal to 1, यानी लेफ्ट साइड पे हम जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें n की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये जो वर्ड लीस्ट लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि वो n की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 + iota over 1 - iota होल की पावर है 2n। अब मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि मैं इस 2n को सेपरेट कर रहा हूं। ये बन जाएगा 1 + iota over 1 - iota होल की पावर 2, और सिर्फ इस जो n है इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ये जो स्क्वायर है इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1 + iota का होल स्क्वायर ओवर 1 - iota का होल स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला बन गया जो हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हुए आए। हमने पहले ये सीखा हुआ है कि जब कभी a + b का होल स्क्वायर हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2ab लिखते हैं प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं इस प्लस के साथ, अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन लिखूं तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ इधर है, ठीक है। यानी अगर कभी a - b का होल स्क्वायर होगा तो ये a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। ये वही वाला फॉर्मूला है, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों को ओपन करना है। फर्दर लिखते हैं तो हमने लिखना है a का स्क्वायर। चलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले हमने लिखा था a का स्क्वायर, a से मुराद होती है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 1 है, पहली रकम का भी स्क्वायर हो गया, +2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इंटू b यानी सेकेंड टर्म प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे हम उनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, वही सेम कहानी है, माइनस वाला है तो माइनस वाला फॉर्मूला लिख देंगे, यानी पहली रकम का भी स्क्वायर होगा प्लस, इस बार प्लस की बजाय क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म होगी इंटू सेकेंड टर्म होगी प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा, और इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों, n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, पहली टर्म क्या है यहाँ पे 1 +2 इंटू पहली टर्म 1 इंटू b यानी आयोटा, फिर प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ हमने, b का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर, आयोटा है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर -2 इंटू a जो कि 1 है इंटू b जो कि आयोटा है प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी, होल की पावर है। अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर लेंगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल इज दैट। 2 इंटू 1, 2 1 = 2, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 आयोटा हो गया, ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब देखें फिर अगेन हमने 1 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा, तो हमने लिखा 1 -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, n है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बताएं, -1 के बराबर होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हमने लिखा 1 + 2 आयोटा -1 ओवर 1 - 2 आयोटा -1 होल की पावर है, ठीक है। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गए, सिमिलरली यहाँ से भी कैंसिल हो गए, तो बाकी रह गया 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा होल की पावर है। अब ये 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा हो गया कैंसिल, यहाँ पे आप लोगों ने 0 नहीं लिख देना, 1 लिखना है, 2 1 = 2 होता है ना,
तो ये रह गया 1 की पावर n, लेकिन ये साथ नेगेटिव साइन, -1 की पावर n। अब n कहां से बिलोंग कर रहे हैं? फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का सेट क्या होता है? इंटीजर्स का सेट होता है बच्चों 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। अब जो हमने शुरू में कहा था लीस्ट, और लीस्ट के साथ एक और बड़ा जरूरी वर्ड दिया हुआ है पॉजिटिव, यानी इन इंटीजर्स में से भी हमने क्या लेने हैं? पॉजिटिव वाले इंटीजर्स लेने हैं। अगर मैं इनमें से पॉजिटिव वाले इंटीजर्स ले लूंगा तो वो क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू 4। अब जो जीरो है ना, जीरो एक बाउंड्री है, हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स में भी शामिल नहीं करते, नेगेटिव में नहीं करते, ठीक है। अगर मैं कहूंगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो फिर हम जीरो इंक्लूड कर देंगे, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम पॉजिटिव कहेंगे तो सिर्फ 1 2 3 4 अप टू 7 आएंगे, नेगेटिव कहेंगे तो माइनस वाले आएंगे, नॉन नेगेटिव कहेंगे तो जीरो इंक्लूड होगा उस सेट, ठीक है। अब देखो इन पॉजिटिव इंटीजर्स में से अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, पुट करके देखते हैं, -1 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा? -1। लेकिन हमें राइट साइड पे क्या चाहिए? हमें तो +1 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर n की जगह पर सिर्फ इवन नंबर से रिप्लेस करना। अगर मैं इस n की जगह पर 1 पुट करूंगा, यहाँ से 3 पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा, तो आंसर -1 आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? +1 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 3 5 7 नहीं पुट करूंगा। क्यों नहीं पुट कर रहा? क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि राइट साइड पर नेगेटिव आना है। तो फिर हमें कौन सी नंबर्स पुट करने हैं? हमें पुट करने हैं 2 4 6 8 अप टू 4। अब देखिए मैं -1 की जगह पे पुट करता हूँ, सॉरी n की जगह पे पुट करता हूँ 2, तो आंसर आता है 1। मैं n की जगह पे पुट करता हूँ 4, तो आंसर आता है 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो कौन सा हुआ? फिर कौन सा हुआ बताएं, शाबाश, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो वो हो गया 2, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 2। तब आपने क्या करना है? -1 की जगह पर पुट कर देना है 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? +1। यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो बस प्रूव हो गया कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है बच्चों? 2। यहाँ पर आप एक हेडिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग, रिजल्ट हेंस 2 इज रिक्वायर्ड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो स्मॉल n लिखा हुआ ये क्या है? कोई नेचुरल नंबर है एंड n इज ग्रेटर देन 4, और ये क्या होना है बच्चों? 4 से बड़ा हो सकता है। इज आयोटा रेज़ टू द पावर r, कब? वेयर r इज द रिमाइंडर। ये r क्या है? ये वाला जो r है ये रिमाइंडर है। n इज डिवाइडेड बाय 4। n हमने शुरू में क्या कहा? n कोई नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई क्या करना है? हमने वेरीफाई करना है आयोटा रेज़ टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये स्मॉल n है ये कोई नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है? कि ग्रेटर देन 4 है, 5 हो सकता है, 6 7 कुछ भी हो सकता है। इज मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है इक्वल साइन, ठीक है जी। आयोटा रेज़ टू द पावर r, यानी इस क्वेश्चन के आखिर में जो हमने वेरीफाई करना है वो ये है आयोटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर r, ठीक है। इस क्वेश्चन के लास्ट में हमने ये वेरीफाई, ठीक है जी। आयोटा रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू द पावर r, ये अब आपने याद रखना है। पहले मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताता हूँ। और n क्या है? 4 से बड़ा है, सपोज करते हैं 5। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं बाय 4, तो मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 4 1 4 एंड द रिमेनिंग इज 1, ठीक है। अब आपने याद ये रखना है इस डिवीजन वाले प्रोसेस में जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ये होता है बच्चों डिवाइडेंट। क्या होता है? डिवाइडेंट। और जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं ये होता है डिवाइडर। क्या होता है? डिवाइडर। और ये जो रह जाता है बाकी इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है।
और इसको, इस आंसर को हम कह रहे हैं कोशेंट। ठीक है। अब जब कभी किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में ये जो टर्म्स आ रही हैं इन सबके यही नाम है। अब मैं फर्ज करें एक और एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ। 4 से बड़ा मैं 7 ले लेता हूँ। सपोज 7 को डिवाइड करते हैं बाय 4 तो ये बनेगा 4 1 4, माइनस करेंगे तो रह गया 3। ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल से देखूं तो हम 5 को क्या यूं लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 4 प्लस 1। ठीक है। और अगर मैं 7 को लिखना चाहूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 1 4 प्लस 3। तो आंसर तो वही आ रहा है। अब मैं इन सब की जगह पे इनके नाम लिख रहा हूं। 5 को हमने क्या कहा था, डिवाइडेंट। क्या कहा था बच्चों, डिवाइडेंट। तो मैं डिवाइडेंट लिख रहा हूं यहां पर। डिवाइडेंट इज इक्वल टू 4 क्या है, डिवाइजर। 1 क्या है, कोशेंट। और ये वाला 1 क्या है, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा डिवाइडेंड है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, n। और डिवाइजर कौन है, डिवाइडेड बाय 4 तो वो 4 है। क्वेश्चन को सपोज मैं नाम दे देता हूं q और रिमाइंडर का उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है r, तो n इज इक्वल टू 4q प्लस r। हम किसी भी नेचुरल नंबर को इन द फॉर्म n इज इक्वल टू 4q प्लस r लिख सकते हैं। तो मैं यही वाली बात यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आप चाहे वो लिख दें बाय डिवीजन एल्गोरिथम या फॉर एनी नेचुरल नंबर n विल बी इक्वल टू 4q प्लस r। अच्छा, अब मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मैं यूं लिख देता हूँ, अयोटा रेज टू द पावर n, इन दोनों को अयोटा की पावर में लेके जा रहे हैं, अयोटा रेज टू द पावर 4q प्लस r। और आपने वो भी याद रखना है, जेन में रखना है कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना, अयोटा रेज टू द पावर n बराबर होगा अयोटा रेज टू द पावर r। ठीक है। द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज टू द पावर n फॉर दिस इज अयोटा रेज टू द पावर r। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल। आपने ये याद रखनी है, बेसिक टर्म्स है। मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना और इसका मतलब होता है इक्वल साइन। तो हम ये लिख रहे हैं अयोटा रेज टू द पावर n फॉर, ये उसकी कंडीशन है कि ये चीजें हों तो ये आता है। हमने एंड पे ये प्रूव करना है, अयोटा रेज टू द पावर n, अयोटा रेज टू द पावर r। हम यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं कि n क्या है, यहाँ पे बता दें, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और n इज ग्रेटर देन 4। अच्छा, फर्दर यहाँ पर हमने एक लॉ यूज करना है जो हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज किया था। हमने ये कहा था अगर कभी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेसिस सेम हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा अयोटा रेज टू द पावर 4q मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू द पावर r, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है अयोटा रेज टू द पावर n। अब मैं ये कर रहा हूं कि ये जो अयोटा रेज टू द पावर 4q है इसको हम लिख रहे हैं अयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू q डॉट अयोटा रेज टू द पावर r। ठीक है जी। फर्दर अयोटा की पावर 4 का मतलब ये है, यहीं पे लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और होल की पावर है बच्चों q, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा रेज टू द पावर r। तो ये बन जाएगा जी अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा -1 उसका स्क्वायर और होल की पावर क्या है q मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू द पावर r। तो ये बन जाएगा 1 की पावर q मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू द पावर r। अब याद रखने 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 ही रहता है। 1 की पावर 1 कर लें तो 1, 2 कर लें तो 1, 3 कर लें तो 1। तो हमने क्या कहा, ये हो गया 1,
मल्टीप्लाइड बाय अयोटा रेज टू द पावर आर, और लेफ्ट साइड पे हम लेके आ रहे हैं अयोटा की पावर एन। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, अयोटा रेज टू द पावर एन बराबर आ गया अयोटा रेज टू द पावर आर। अब देखें शुरू में हमने ये क्या कहा, शुरू में ये कहा था द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज टू द पावर एन इज अयोटा रेज टू द पावर आर, यानी अयोटा की पावर एन बराबर होगा अयोटा की पावर आर के। यही हमने वेरीफाई करना था, तो हेंस प्रूव्ड।